Hi, good morning, my dear students. Today we're gonna study about civilization of Mesopotamia. Let us see. Mesopotamia is a Greek word which means land between two rivers, and modern name of this country is Iraq. आज के समय में मेसोपोटामिया को हम इराक नाम से भी जानते हैं. ओके, एंड मेसोपोटामिया इज आल्सो नोन एज द फर्टाइल क्रीसेंट. क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया में जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है. ठीक है, और हम देखेंगे मेसोपोटामिया में सबसे पहले जैसे बताया गया है इन पास्ट सुमेरियन हैबिटेटेड मेसोपोटामिया एंड इनिशिएटेड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सिस्टम इन मेसोपोटामिया में. उसके बाद अराउंड बताया गया है 2500 बीसी में. ठीक है, सरगोन केम फ्रॉम अक्कड़ एंड फिर उन्होंने सुमेरियन के ऊपर अपना अधिकार कर लिया. उसके बाद अक्कड़ भी क्या है ज़्यादा लंबे समय तक वो अपना शासन नहीं कर पाई. उसके बाद बेबीलोनियन ने अपना शासन किया. ठीक, सो बेबीलोन बिकम द कैपिटल ऑफ न्यू किंगडम ओवर देयर. So these were some of the point that I have given for you for the writing purpose. Let us see next point. Hammurabi law code. So Hammurabi law code का मतलब है जो बेबीलोन का राजा, ठीक है, बेबीलोन का जो राजा था उसका नाम था हम्मुराबी, और उसने वहाँ पे लोगों के लिए अपने राज्य के लिए नए कानून बनाए, जिसे एक लंबे से स्तंभ में पिलर में खोद खोद कर लिखवाया गया. और मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी है, जैसे फेमस किंग हम्मुराबी ऑफ बेबीलोन हैड स्टॉप्ड फाइटिंग इन ट्रेडिशनल स्टेट एंड implemented law in the whole state to establish strong states. Okay, and law was tit for tat और revenge of blood is blood. मतलब जो ये कानून बनाए गए और जो इस कानून में जो पनिशमेंट था कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब ब्लड टू ब्लड, मतलब खून के बदले खून. किसी ने किसी का आँख फोड़ दिया तो आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ. ऐसे वहाँ पे क्या है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नियम बनाए गए ताकि वहाँ पे राज्य में इस नियम का क्या है, इस कानून का लोगों के ऊपर भय बना रहे. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन सी हेयर सोशल लाइफ. अब सामाजिक जीवन यहाँ पे हम देखेंगे देयर वर डिफरेंट सोशल क्लासेस. सो इट वाज डिवाइडेड, आई हैव जस्ट डिवाइडेड इनटू 3: किंग, प्रिस्ट एंड स्क्राइब्स, merchant, slaves, etc. Okay, so in high position we can see in the top rank is the king, second is the upper class priest, doctrine of the time. उस समय में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ये डॉक्टर, सो they were come under the upper class. After that scribes, merchant and slave were in the third class, यानी लोअर क्लास में माने गए थे. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट इकोनॉमिक लाइफ. वहाँ पर आर्थिक जीवन भी हम जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं. एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ओवर देयर. ठीक है, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था. एनिमल हस्बेंड्री में हम देखेंगे फार्मर यूज टू प्लग देयर फील्ड विद द हेल्प ऑफ एनिमल लाइक ऑक्स, है ना, और दे यूज टू सॉ द सीड विद फेनल. And next we will see about the industry and trade. Okay, industry and trade, वहाँ के व्यापार एवं उद्योग के बारे में. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज बेसिकली द बिजनेस सिविलाइजेशन. ठीक है, ये क्या है बताया गया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज बेसिकली द बिजनेस सिविलाइजेशन. टेम्पल ऑफ गॉड वाज नॉट ओनली रिलीजियस प्लेस, इवन इट वाज बिजनेस सेंटर टू. जो वहाँ पे धार्मिक टेम्पल हुआ करते थे जहाँ पे उनके गॉड होते, वो सिर्फ धर्म के उद्देश्य के लिए ही नहीं बल्कि उसे क्या है वो बिजनेस के केंद्र भी के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया करते थे. बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वाज बेसिकली बिजनेस सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो started over here. So as I have written, first banking system of the world started here itself. Okay, so next we will see religious belief. धार्मिक विश्वास कैसा था वहाँ पे. they had the polytheistic belief system, worshipped many deities.
ठीक है। एवरी सिटी एवरी सिटी वॉज गार्डेड बाय वन डिटी एंड हु इज नॉन एज जिगुरात मीन्स हिल ऑफ हेवन। इसका मतलब है जिगुरत जो वहाँ पे गॉड था हर एक स्टेट में, इसका मतलब माना गया है हिल ऑफ हेवन। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड नॉलेज। साइंस और नॉलेज में हम देखेंगे दे कैलकुलेटेड राइट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ओके, एंड मून राइज एंड मून सेट, उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ठीक है, मून का उदय होना, मून का छुप जाना, एंड दे डिवाइडेड डे एंड नाइट इन 24 आवर्स 60 मिनट्स। ओके, जो आजकल हम घड़ी पहनते जो टाइम है ये यहीं से ही क्या है निकल कर इन्हीं के लिए हमारे पास दी हुई देन है। आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम जानेंगे, दे हैव इन्वेंटेड मेहराब आर्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर में दे हैव इन्वेंटेड मेहराब आर्ट विच वाज इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर आर्ट। ओके, देन लास्ट पॉइंट वी हैव राइटिंग। द अर्लीस्ट राइटिंग वाज बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ दैट वर यूज्ड टू कम्युनिकेट बेसिक इंफॉर्मेशन। और वहाँ पे आधारभूत जो जानकारियाँ क्या है लोगों को देने के लिए वहाँ पे पिक्टोग्राफ के रूप में क्या है राइटिंग हुआ करती थी। एंड नेक्स्ट इज क्यूनिफॉर्म वाज द ऑफिशियल मेसोपोटामिया राइटिंग फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या है जो भी ऑफिशियल दस्तावेज उनके होते थे वो इस प्रकार से क्या है वो राइटिंग को सेव करके यानी कि रिकॉर्ड बनाकर रखते थे। So this was about the Mesopotamia that we have studied. So first we had studied Mesopotamia, its introductory part, then Hammurabi's law code, then social life, then economic life, and then we had industry and trade, then religious life, then science and knowledge and architecture, then last is writing. और इसी के साथ क्या है हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यहीं पे क्या है ख़त्म हो जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बाय एंड हैव ए नाइस डे।